नमस्कार, मेरा नाम है कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में, वार्ड नंबर 1 में, जहां राष्ट्रीय लोकदल के कुछ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ ये सतीश राठी जी के चुनाव प्रचार में उतरे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिराजुद्दीन साहब, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, इस बार चुनाव प्रचार में क्या लग रहा है आपको? क्षेत्र में जनता क्या चाह रही है? क्षेत्र क्या, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान, जब से ये किसान आंदोलन चला है, इससे इतना त्रस्त है किसान, उसके पेट पर डायरेक्ट लात लगी है। जो लागत है वो नहीं मिल रही, जो परेशानियां हैं उसे फेस करनी पड़ रही हैं। खाद और जो दूसरी जो मराहत होती हैं गवर्नमेंट की, वो उनके दाम जो हैं वो आसमान पे पहुंच रहे हैं। तो किसान इतना परेशान है कि वो, आप देख रहे हैं, 3 महीने से धरने पे बैठा है और कोई सुनने वाला नहीं है। वही असर गांवों में है, इसीलिए उसकी आवाज़ अगर कोई उठी है, जो एक ज़माने में चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, आज वो बात जयंत चौधरी लेकर उठे और लोकदल ही ने स्टैंड लिया। लोकदल आज उनके लिए खड़ा है और कंधे से कंधा मिला के हम उनके साथ हैं। इसीलिए हम लोग जितने भी चुनाव हमारे कैंडिडेट हैं उन्हें जिताएंगे और लड़ा रहे हैं, और पब्लिक का समर्थन उन्हें मिला। सर, क्या समीकरण बना के उतरे हैं इस बार चुनाव मैदान में आपकी पार्टी? हमारी पार्टी तो किसान, सिर्फ किसान किसान किसान, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई एजेंडा नहीं है। हम किसान, हिंदू भी होता है, किसान मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। तो हमें तो किसानों का हाथ पकड़ के उन्हें उठाना है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा तो हम लोग सब खुशहाल होंगे। तो ये चेन चलती है। इस चेन को बनाने के लिए ज़रूरी है कि छोटा किसान तक खुशहाल हो। और जब यहाँ से मार्केट में पैसा पहुँचता है, ये आप लोग भी देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स यही कहती है, मार्केट में जब पैसा आता है जब फसल अच्छी होती है। जब फसल अच्छी होगी, किसान खुशहाल होगा, तो कारवां आगे बढ़ेगा और हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्षेत्र में। सर, इस बार माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल इस बार देखिए, किसान जो है वो अब जागरूक हो चुका है और किसान ने बिल्कुल ठान लिया है, और उसके पास जो हथियार है वो वोट का हथियार है, वो समझ चुका है। और वो जानता है कि इस समय उसको, वो इस वोट की चोट से अपने मकसद को पा सकता है। जो आज केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, उसने जो माहौल एक तरीके से ख़राब किया है, और जो केवल एक सिवाय नाटक, हिंदू मुसलमान के नाम की चरस बोना और उसको काटना, इसके सिवाय और कोई दूसरा मुझे नहीं लगता जो कार्य है। और देखिए, देश क्या है, पहले इसको समझना होगा। देश कोई ऐसा कोई ढांचा नहीं, दीवार और पत्थरों का नाम देश नहीं है। हमसे, आपसे, किसान से, मजदूर से, व्यापारी से मिलकर के देश बनता है। हम और आप मिलते हैं तो ये देश बनता है। और जब देश ही खुशहाल नहीं होगा, आज जब इस देश का किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है, तो फिर कौन से आप देश की बात कर रहे हैं? वो हमारी समझ से परे की बात है। लेकिन और पहले जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी ने पहले किसानों से कहा करते थे कि अपनी एक नज़र जो है खेत की अगर डोले पर है तो दूसरी नज़र दिल्ली पर होनी चाहिए। लेकिन किसान ने अपनी नज़र खेत पर तो रखी, लेकिन वो दिल्ली की तरफ नज़र रखना भूल गया। आज लेकिन किसान अब जागरूक हो चुका है, और जयंत चौधरी जी ने जो अलख जगाने का काम किया है, घर घर जा कर के हर विधानसभा में किसान को जागरूक करने का काम किया है, निश्चित रूप से किसान उससे उठ खड़ा हुआ है और बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा और एक संदेश देगा कि राष्ट्रीय लोकदल उनकी लड़ाई लड़ रहा है किसानों की, और वो निश्चित रूप से जितने भी तमाम राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करेंगे। हम देख रहे हैं कि इस तरीके का माहौल है, और उसी कड़ी में हम लोग भी आज यहाँ पर अपने प्रत्याशी जो भाई सतीश राठी हैं हमारे वार्ड नंबर 1 से, और जिनका चुनाव निशान छतरी है, उनके लिए आज लोगों से अपील करने के लिए आए थे कि भाई राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को जिताएं। पहले भी ये जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, बहुत काम इन्होंने किया है,
तो निश्चित रूप से जो यहाँ का मतदाता है वो बहुत जागरूक है, किसान जागरूक है। हमारी कोई बिरादरी नहीं है, हमारी बिरादरी सिर्फ किसान है, और किसान ये बता देगा कि हिंदुस्तान जो है वो किसानों का देश है, और किसान इस बार निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेगा। सर, कृषि प्रधान देश में किसानों की अनदेखी क्यों की जा रही है, क्या कारण है? देखिए, जो सरकार है, सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। पूरे देश को धीरे धीरे बेचने का काम किया जा रहा है। अब जब उन्होंने देख लिया कि सारे संस्थानों को बेचने के बाद भी उन पूंजीपतियों का पेट नहीं भर रहा है, तो अब उन पूंजीपतियों की निगाह और इस सरकार की निगाह किसानों की ज़मीनों पर है। अब वो उनकी निगाह ज़मीनों पर है, उन ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं, और ऐसे काले कानून थोप करके केवल किसानों को उस ज़मीन का मात्र केयर टेकर बना करके अपनी गुलाम बनाने का जो है उनका सीधा जो है मंसूबा है। लेकिन मैंने बताया कि जो ये किसान है ये जागरूक हो चुका है, और इसने तो अंग्रेज़ों को भगाया, जाने किस किस को भगाया, तो निश्चित रूप से जो ये सरकार है उसके मंसूबे भी कामयाब नहीं होंगे। हमारे साथ अजय पाल प्रमुख जी हैं, जो गाज़ियाबाद से राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार जो विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, उस लिहाज से उसकी तैयारी माना जा रहा है इस पंचायत चुनाव को? देखो, चुनाव तो हर एक चुनाव होता है, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। अब ये जिला पंचायत चुनाव पहले है, तो ये इस रूप में राजनीतिक लोग देख रहे हैं, लेकिन जिला पंचायत चुनाव ये किसानों की देहात का ही चुनाव है, और किसानों की इसी जगह से एक आवाज़ उठ के आनी है इस भाजपा के खिलाफ। जो इन्होंने 3 अध्यादेश, किसानों की ज़मीन छीनने के बिल, ये सब लाए हैं, उसके खिलाफ एक माहौल तैयार है। और जिला पंचायत चुनाव में हमारे यहाँ सतीश राठी जी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह छतरी है, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है हमारे जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ सभी जगह हमारी जीत होगी, और ये जीत एक किसान मजदूर की जीत होगी। सर, आप लोगों ने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं उनमें क्या देखा है, मानक क्या रखा है? देखो, हर एक क्षेत्र का जो भी वार्ड है, वार्ड के अनुसार हमने हर एक बिरादरी के हर एक क्षेत्र में, चाहे त्यागी हों, चाहे गुजर हों, चाहे जाट हों, चाहे मुस्लिम हो, हमारी पार्टी ने हर एक प्रत्याशी को वहाँ के क्षेत्र की जनता के हिसाब से टिकट दिए हैं माननीय जयंत चौधरी जी ने, और उसी हिसाब से हम अपने सभी कैंडिडेटों को लड़ा रहे हैं। और उम्मीद है भारी संख्या में भाजपा यहाँ से मुश्किल से कोई एक भी सीट नहीं निकालने की, हमें तो उम्मीद है नहीं कि भाजपा की भी कोई एक सीट जीतेगी। हमारे साथ जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं सतीश राठी जी, वो भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? मेरे वार्ड में माहौल, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ बॉर्डर पर अन्याय करने का काम कर रही है, क्षेत्र की जनता उसको वोट के बदले में इससे बदला लेने का काम करेगी, और बहुत बड़ी जीत होने का जा रहा है। जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान के पास एक वोट का हथियार है, वो जिला पंचायत में अपने मत का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त करने का काम करेंगे। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, क्या मिशन लेके उतरे हैं आप चुनाव में? मैं, पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, और जो हमारी पार्टी की नीति है किसान मजदूर हर वर्ग के लिए मैं काम करूंगा, और पार्टी की नीतियों को जो है वो जो है जन जन पहुंचाने का काम करूंगा। जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है? जैसे किसान आंदोलन भी हो रहे हैं, उसका कोई प्रभाव लग रहा है चुनाव पे? निश्चित तौर पे यदि आप किसी पर अन्याय करेंगे, किसान को अन्नदाता कहा जा रहा है, किसान के साथ अन्याय है, किसान और मजदूर में आक्रोश है, गरीब आदमी है, ये कुछ नहीं करते, ये वोट में के बदले में जो है वोट देंगे और मुझे जिताने का काम करेंगे।